हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में हमारी फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी जो बीएड क्वालिफिकेशन 2026 की आपकी तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे रेगुलर जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कल की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जोड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को चलेंगे, क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर दीजिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं कर शेयर करिए। बहुत जन को मैं देख रहा हूँ क्लास को जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बहुत जन आ तो रहे हैं क्लास में लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत परेशानी अगर आप सभी को है तो हमसे बात कीजिए और सब्सक्राइब ना करने का रीजन बताइए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्लास को, देखिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या देगा निर्देश देगा। प्रश्न क्या 75 से 76 के लिए वाक्य में अशुद्ध, क्या देगा, वाक्य में अशुद्ध वाक्य के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। वाक्य में शुद्ध वाक्य के सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। अशुद्ध नहीं, शुद्ध वाक्य के विकल्प का सही चयन करना है। तो आप सकुशलता सहित बैठे, आप सकुशलता सहित बैठी हैं, आप सकुशल बैठी हैं, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप सकुशल बैठे, ये आपका सही वाक्य हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 78 78 नंबर। यहाँ ताजा फलों का जूस मिलता है, फलों का, यहाँ फलों का ताजा जूस मिलता है, यहाँ ताजा फलों का नहीं, यहाँ फलों का ताजा जूस मिलता है, ठीक है। ताजा फलों का नहीं, यहाँ फलों का ताजा जूस मिलता है। फल ताजे थोड़ी रहते हैं, ठीक है। फल तो तोड़ के लाए रहते हैं, कितने दिन से रखे रहते हैं, लेकिन जो जूस रहता है वह ताजा रहता है, ठीक है। फल ताजा नहीं रहता है, तो यहाँ पे फलों का ताजा जूस मिलता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए, उल्टा सी रानी दिशा दीप्त करती थी, भक्ति में कौन सा अलंकार, ठीक है। उल्टा सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार की बात करेंगे तो आपका जो दिया गया है इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। उल्टा सी रानी दिशा दीप्त करती थी, भक्ति में आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 78 प्रश्न, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर। एक मुंह दो बात मुहावरे का सेहत क्या हो जाएगा, एक मुंह दो बात मुहावरे का सेहत क्या हो जाएगा। तो एक मुंह दो बात, अपनी बात से पलट जाना, ठीक है। अपनी बात से पलट जाना, एक मुंह दो बात नहीं की, अपनी बात से पलट जाना, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए, 79 79 प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला चार चरणों का समातिक छंद है, ठीक है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला चार चरणों का समातिक छंद कौन सा होता है, तो चौपाई होता है, ठीक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 16 मात्रा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन सामने देगा। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है, आली आंखों में हरे विहागरी, भक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें आपका श्रृंगार रस है, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया है सी वाला विकल्प राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, 81 81 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है, बताइए। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है। तो देखिए, अंधा कुआं नाटक के रचयिता आपके लक्ष्मी नारायण लाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। अज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होते हैं। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों, अज से स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, अजा बनेगा, अर्थात यहाँ पे
आ प्रत्यय लगेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका जो दिया गया सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, 83 नंबर, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या बताइए। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है आपका, वर्ष 1943 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 84 में। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान की रचना अगर देखे जाएंगे साथियों तो किसकी है? बिहारी की, सूरदास की, मुंशी प्रेमचंद की या रस खान की? चलिए बताइए सही उत्तर क्या है। देखिए, यह जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए, क्लियर है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 85 से 86 के लिए नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक के तीन पर्यायवाची हैं और एक आपका भिन्नार्थी है। भिन्नार्थी शब्द को चुनना है, ठीक है। चलिए, 85 सही है, सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है। आंधी, आंधी का भिन्नार्थी क्या हो जाएगा? तो आंधी का भिन्नार्थी का अगर देखेंगे तो आपका अंधड़ हो जाएगा, ठीक है। आंधी का भिन्नार्थी आपका अंधड़ हो जाएगा। क्लियर सभी को? ऑप्शन जो का ये दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अंधड़। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका, तरु। तरु का भिन्नार्थी क्या हो जाएगा? तो तरु का भिन्नार्थी आपका क्या हो जाएगा? बताइए। तो तरु का आपका तड़ाक हो जाएगा, ठीक है। भिन्नार्थी तरु का तड़ाक हो जाएगा। चलिए, ठीक है। जो भिन्नार्थी क्या बोला है? प्रत्येक के तीन पर्याय है और एक भिन्नार्थी है। भिन्नार्थी का चयन करना है ना? अच्छा, मतलब जो अलग है उसकी पहचान करनी है हमें, ठीक है। आंधी का देखिए भयंकर हो जाएगा भिन्नार्थी, मतलब जो अलग है उसकी पहचान के लिए। अंधड़, भवंदर, तूफान आंधी के प्राची शब्द हो जाएगा, ठीक है। भयंकर जो है आपका अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो है तरु, तरु के प्राची आपके विटप, पादप, धूम्र हो जाएगा। तड़ाक जो है आपका भिन्नार्थी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 87 से 88 के लिए क्या है? निर्देश देगा, नीचे दिए गए वाक्यों में एक खंड में त्रुटि है उसे छांटिए। एक खंड में त्रुटि है और उसकी हमें पहचान करनी है। कौन सा है? चलिए बताइए। तो 87 दिया गया है क्या? राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। क्षमा की भीख मांगी, इसमें आपका गलत हो जाएगा। भीख मांगी, क्षमा मांगी भी हो जाएगा, क्षमा की भीख मांगी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्षमा मांगी होगा, क्षमा की भीख मांगी गलत हो जाएगा। चलिए, कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी? 27 अगस्त बोल दिया गया है तो यहाँ पे क्या आएगा? पूछेगा जाएगा, तारीख नहीं पूछेगा ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तारीख नहीं पूछना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, निर्देश दिया गया 89 और 91 के लिए क्या है? प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरे या लोकोक्ति दी गई है, उस विकल्पों में से सही का अर्थ चुनना है, ठीक है। उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है। उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रतिकूल कार्य करना, अनुकूल नहीं प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि सबसे अलग रहना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। बहुत बड़े क्वेश्चन आप सभी के रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। धूप में बाल सफेद न करना यानी कि अनुभवी जीवन बिताना, ठीक है। धूप में बाल सफेद न करना अर्थात अनुभवी जीवन बिताना होता है, ठीक है। चलिए, अशुद्ध वाक्य छांटना इसमें से। इसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी शुद्ध वाक्य। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये वाला आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। मेरा चश्मा
तुमसे अच्छा है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तुम सबसे सुंदर हो, ठीक है, ये भी आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मेरा चश्मा अच्छा है, तुमसे नहीं आएगा इसमें, ठीक है। कौन सा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य दिया गया यहाँ पे? मेरे पास केवल एक घड़ी, एक मिनट हो गई, इसमें से थोड़ा मुझे डाउट तो हो रहा है, देखते हैं कौन सा आपका हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से तो बी वाला लग रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, कंफर्म करता हूँ। मतलब सी वाला ही, चलिए सी वाला ही आपका हो जाएगा। क्यों? तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है। यहाँ तुलना चश्मे की व्यक्ति तुमसे की जा रही है, जो कि गलत है, ठीक है। तुलना हमेशा समान वस्तुओं से के बीच होनी चाहिए, ठीक है। मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ठीक है। इसमें व्यक्ति की तुलना कर दी है चश्मे से, ठीक है। तो ये अलग गलत हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य दिया गया वो बताना है। तो यहाँ पे कौन सा आपका शुद्ध वाक्य दिया गया, तो शुद्ध वाक्य जो दिया गया, रागिनी अपने आप चली गई, ये हमारा शुद्ध वाक्य, ठीक है। रागिनी अपने आप चली गई, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी यहाँ पे वो हमें बताना है। शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी की ऋषि की ऑप्शन नंबर बी वाली जो दी गई है शुद्ध है, ठीक है। चलिए, 95 है। शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो सच्चिदानंद की वर्तनी जो बी वाली दी गई है आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है, सच्चिदानंद। चलिए, 96 में हतभागी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हतभागी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हतभागी का स्त्रीलिंग अगर देखा जाएगा तो हतभागनी हो जाएगा। भागनी, हतभागनी हो जाएगा, ठीक है। हतभागी का स्त्रीलिंग हतभागनी हो जाएगा। 97 नंबर है, लिखना क्रिया शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा पद क्या हो जाएगा? बताइए, लिखना क्रिया शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा पद क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लिखावट, ठीक है। लिखना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा आपका लिखावट, ठीक है। सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए, 98 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, हिंदी में वचन होते हैं कितने? एक, दो, तीन या अनगिनत? तो दो, एक वचन बहुवचन, ठीक है, दो ही वचन होते हैं। एक वचन, दो वचन। चलिए, आगरा का बहुवचन क्या होगा? तो आगरा का बहुवचन नहीं होगा, ठीक है। आगरा का बहुवचन नहीं होगा क्योंकि नाम है ना वो, तो उसको कैसे बहुवचन बना देंगे आप? आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए, जिन शब्दों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आपका अविकारी शब्द, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट है। जिन शब्दों को प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें आपका अविकारी कहते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को अच्छी लगी, पसंद है। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी है तो लाइक करेंगे, चैनल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी मिलते हैं आप सभी से आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। बाकी रिवीजन प्रैक्टिस आप सबको डेली बेसिस पे करते रहना है, ठीक है, जिसको नहीं मिस करना है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।